राधे राधे। आप सभी को भाद्रपद मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र चातुर्मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि की परम भक्ति व श्री हरि को प्रसन्न करने वाली उनकी कथा श्रृंखलाओं का। हमें आशा है कि आप हमारी कथाओं का श्रवण कर इस श्रृंखला में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने तथा अपने मन के विकारों को नष्ट करने के लिए उनका लीला गायन व कीर्तन करना चाहिए। इस भाद्रपद मास में अनेक पर्व जन्माष्टमी, एकादशी, गणेश चतुर्थी इत्यादि पर्व आते हैं जिनमें हमें प्रभु की लीला गायन व भजन कीर्तन करना चाहिए। व इस चातुर्मास में भगवान श्री हरि के प्रति व उनकी लीलाओं का गायन करना चाहिए। इस भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में हम शुरू से सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, किस प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु व महेश इत्यादि के उत्पन्न हुए, आज हम श्रवण करेंगे कि भीष्म जी को ऋषि पुलत्स्य बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने कलाओं का, मासों का, दिनों का, वर्षों का, मुहूर्तों का निर्माण किया। किस प्रकार एक वर्ष के दिन, दिव्य वर्ष के दिन, व किस प्रकार ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूर्ण होता है। तो आइए कथा श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा। तब ऋषि पुलत्स्य कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, साक्षात नारायण हैं। वास्तव में वे नित्य हैं। वे अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्थ कहते हैं और 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त के काल को मनुष्य का एक दिन व एक रात माना जाता है और 30 दिन के एक दिन व एक रात को एक मास कहा जाता है। एक मास में 2 पक्ष व एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष। 2 अयन यानी दक्षिणायन व उत्तरायण और 2 पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दक्षिणायन को देवताओं की रात व उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। देवों के 12,000 वर्षों को 4 युग होते हैं और इन 4 युगों का वर्ष विभाजन मुझसे सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग और इनका परिमाण क्रमशः 4, 3, 2, 1 हजार दिव्य वर्ष है। ऐसे इन चतुर्युगों के काल को ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। यानी मनुष्य के इन 4 युगों के काल को ब्रह्मा जी का एक युग कहा जाता है और 1000 चतुर्युगों का एक दिन यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के दिन के बराबर ही उनकी रात की अवधि भी होती है। उनकी रात्रि बीतने पर वे पुनः उठते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं और इस तरह पक्ष, मास क्रमशः धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी ने एक दिन, एक वर्ष, एक कला, एक मुहूर्त, एक मास, एक अयन इस प्रकार विभाजन किया है। ब्रह्मा जी की आयु के विषय में सुनने के बाद अब भीष्मदेव ऋषि पुलत्स्य से वर्ण करते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप सबकी उत्पत्ति के कारण अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने किस प्रकार भूतों की रचना की, वह कहें। किस प्रकार पर जरा भूतों की रचना की। तब पुलत्स्य ऋषि कहते हैं, वह मुझसे सुनो। उत्पत्ति के कारण व अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सृष्टि की रचना की वह आप सुनो। जिस प्रकार रात्रि में सो के उठने से सत्व के वेग से ब्रह्मा जी ने देखा संपूर्ण लोक सूना है। जब उन्होंने यह जानकर पृथ्वी एकाणों के जल में डूब गई है और इस समय पानी के अंदर है,
उससे निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वाराह का स्वरूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। ब्रह्मांड को पाताल लोक में आया जानकर पृथ्वी देवी अत्यंत भक्ति भाव से प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। और तब पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, आप सर्वभूत संपन्न परमात्मा हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई हूँ। आपको प्रणाम है। आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आप ही ने ही मेरी सृष्टि की है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उस भगवान क्रांति धरणीधर ने कण घर घर वर्जना स्वर में किया और शावेरी उनके स्वर में प्रकट हुई। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान, वह शरीर कमल के पत्तों के समान थे। बराह रूप धरे भगवान पृथ्वी ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाकर रसातल से ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनके मुख से सांस के आघात से उछले हुए जल से सनत आदि जनलोक में रहने वाले ऋषि सनंदन आदि मुनियों को भी पवित्र किया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेद में कपकपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित गणों ने स्तुति की। इतना कहकर पुलत्स्य जी चुप हो गए। तब भीष्मदेव फिर से कहते, हे गुरुदेव, आपने तो देवताओं आदि की सृष्टि बहुत संक्षिप्त में बताई है। मैं अब उसे आपके मुख से विस्तार से जानना चाहता हूँ। ये जानकर पुलत्स्य जी ने कहा, हे राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व पशु कर्मों से प्रभावित रहती है। प्रलय काल में सबका सम्मान हो जाने के बाद वे उन कर्मों के संस्कार के आधार पर पुनर्जन्म लेते हैं। यानी संसार का श्रृंगार हो जाने के बाद भी जब जन आत्मा विलुप्त आत्मा में चली जाती है, वो उस कर्म से मुक्त नहीं हो जाते। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करते हैं, उस समय उनसे देवताओं से लेकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती है। वे चारों मानसिक प्रजा कहलाती है। यानी ब्रह्मा जी के मानसिक संतान मानसिक प्रकट होते हैं। उसमें देवता, असुर, पितर, मनुष्य 4 प्रकार के प्राणियों का व जल की भी सृष्टि की इच्छा करने से उस समय सृष्टि की प्रजापति पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के बाद अपने वयस्क आयु से इच्छा अनुसार पक्षियों को उत्पन्न किया। अपनी भुजाओं से भेड़ों आदि की रचना की। पेट से गाय भैंसों को उत्पन्न किया। पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हिरन, खच्चर इत्यादि की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रूम अवनि से फल भांति भांति के अन्य का प्रागट्य हुआ। गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत स्रोत, अग्निश्रोत यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। इसके अलावा यजुर्वेद, पंचदश स्रोत्र, साम इत्यादि उक्त की दक्षिण वाले मुख से उत्पत्ति की। शामदेव, जगदीश चंद्र, सप्तदब्धि, वायु, अतिरात्रि पश्चिम मुख से किए। और एक अथर्ववेद, आतुर्यम, अनुष्टम छंद वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सभी को प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पत्ति हुई। कर्म के आदि में ब्रह्मादि देवताओं, असुरों, ब्रह्म सृष्टि करके यक्ष, पिशाच इत्यादि, गंधर्व, अप्सरा इत्यादि, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, भृक्ष, सर्प इत्यादि भूतों की रचना की। मृत्यु अनित्य सभी चराचर जगत सभी को भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। समस्त प्राणी में से पूर्व कल्प में जैसे जैसे कर्म किए हैं, पुनः वैसे वैसे बारंबार जन्म लेकर उसका भुगतान करते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही इंद्रियों की वश, भूतों, वशों, विभिन्नता, पृथकता, व्यवहार उत्पन्न किया है, जिन्हें कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप, कर्म, कर्तव्य इत्यादि, ऋषि आदि अन्य अन्य प्राणियों को यथा योग्य कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रुद्रों के बार बार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में ही सारी अनाद पूर्व कल्प के अनुसार दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक, सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी के बार बार
ऐसे ही सृष्टि की रचना होती है। तो इस प्रकार मनुष्य के अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म व फल व इस जन्म में हमें उसी प्रकार का सुख व वैभव मिलता है जिस प्रकार का कर्म हमने सृष्टि के अंत में या पिछले जन्म में किया होता है, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी पुनः पुनः सृष्टि का सृजन करते हैं, पुनः पुनः उसका पालन करते हैं और दमन करते हैं, यानी स्वयं से ही स्वयं को उत्पन्न करते हैं, स्वयं से ही स्वयं का पालन करते हैं और स्वयं से ही उसका संहार करते हैं। तो ये थी आज की भाद्रपद मास की कथा। अब इसके आगे सुनते हैं एक भक्ति कथा जो कि प्रभु के प्रति हमारे हृदय में प्रगाढ़ प्रेम विश्वास का सृजन करती है। चलिए श्रवण करते हैं। जो भी हम नाता भगवान से जोड़ते हैं, हम निभाएं या ना निभाएं, ईश्वर उसे बड़े प्रेम से निभाते हैं, क्योंकि यहाँ ईश्वर हमसे बहुत 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 अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं। एक बार वृंदावन में एक शेठ जी थे और शेठ जी अत्यंत कंजूस थे। उन्हें किसी भी प्रकार की सेवा इत्यादि कार्य में धन खर्च करने में बड़ा कष्ट होता था। एक बार उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए। अब उन्हें नित्य सेवा करने, ठाकुर जी को भोग इत्यादि लगाने का विधान बताया गया। ठाकुर शेठ जी ने सोचा कि इसमें तो बहुत खर्चा है, मैं भला किस प्रकार रोज इनकी सेवा में इतना भोग इत्यादि में इतना धन खर्च करूँगा। तो उन्होंने एक पंडित जी महाराज से कहा कि मुझे कोई कम खर्च वाला यानी सस्ता उपाय बताइए जिससे कि मैं ठाकुर की सेवा कर सकूं और ठाकुर प्रसन्न भी हो सके। तब एक पुजारी जी महाराज ने उन्हें कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, आप प्रभु की मानसिक सेवा कीजिए। मानसिक सेवा यानी आंखें मूंद कर प्रभु की प्रतिमा आगे विराजमान कर मन के अंदर प्रभु को देखकर कि मैं प्रभु को नहला रहा हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु को दूध इत्यादि से स्नान कर रहा हूँ, शहद इत्यादि से स्नान करा रहा हूँ, प्रभु को 56 भोग अर्पित कर रहा हूँ, शक्कर दे रहा हूँ, माखन मिश्री इत्यादि सारी चीज़ें, जो भी भाव हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। अब वे शेठ जी रोज इसी क्रम में इसी कार्य को करने लगे कि रोज मानसिक सेवा करते, मानसिक रूप से प्रभु को सब कुछ अर्पित करते और उन्हें कुछ लाना नहीं पड़ता और शेठ जी बड़े प्रसन्न। एक दिन लेकिन अब यह था कि शेठ जी को यह मानसिक सेवा करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन अब वे जब आंखें मूंदते तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता स्वयं कि भगवान उनके आगे बैठे हैं और वे इसी भाव में करते कि वे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, यानी मन के अंदर वह भाव जागृत हो गया था कि प्रभु तो हैं, प्रभु बैठे हैं मेरा। एक दिन वे मानसिक सेवा कर रहे थे तो उन्होंने माखन मिश्री रखी, 56 भोग रखे थे। तभी उन्होंने देखा मानसिक सेवा में कि उनकी धर्मपत्नी दूध में शक्कर मिला रही थी और शक्कर कुछ अधिक मात्रा में मिल गई थी। तब शेठ जी बड़ी जोर से मुख से निकल पड़ा, अरे अरे इतनी शक्कर कहाँ डाल रही हो, थोड़ा कम डालो, इतनी शक्कर नहीं डालनी है दूध में। बस यही शब्द थे कि प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा कि शेठ यह तो मानसिक सेवा है, मानसिक सेवा में तो कंजूसी मत करो। और वहीं प्रभु के उन्हें दर्शन हो गए और उस दिन से शेठ की मनोदशा व ईश्वर के प्रति विश्वास और अधिक गहरा गया। प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए, शेठ ने रो रो कर उनकी स्तुति की, साष्टांग किया और इस प्रकार प्रभु की बार बार स्तुति करने लगा। तो मानसिक सेवा में भी यदि हम प्रभु को साक्षात जानकर सेवा करते हैं, आंखें मूंद कर हम इस भाव से या उस भाव में प्रभु को देखते हैं अपने आगे, तो प्रभु हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार इस चातुर्मास की कथा श्रृंखला व भागवत श्रृंखला में प्रभु का नाम जप कीजिए, सेवा कीजिए, मानसिक सेवा कीजिए, प्रभु का लीला गायन कीजिए, छोटी छोटी कथाओं का श्रवण कीजिए। ईश्वर सभी का कल्याण करे। राधे राधे।